स्टूडेंट्स, कैसे बच्चे आप सभी। मैं रिंकुश मलिक मैथ्स के नए सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में बच्चे जो स्टूडेंट्स टीचिंग एग्जाम्स के लिए बच्चे प्रिपेयर करने लग रहे हैं, उन सभी के लिए बच्चे सबसे पहले तो मैं आप सभी को बच्चे एक बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा। आप भावी अध्यापक बनने वाले हैं, तो आप सभी को बच्चे सबसे पहले तो मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस तैयारी, इस प्रिपरेशन के लिए कि आप अच्छे से मेहनत करें। और इस मेहनत के साथ साथ बच्चे जो मैं आपको गाइडलाइन बच्चे प्रोवाइड करवा सकता हूँ, अपनी ओर से बच्चे हमारा कोशिश यही रहेगी KDD टीम की कि आपको बेस्ट से बेस्ट बच्चे कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे, एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए कि एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चंस बच्चे बन सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमको सीखनी है, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, वो बच्चे सारी चीज़ें हम एक बार सभी स्टडी करेंगे। हर एक टॉपिक को बच्चे बिल्कुल बारीकी से देखेंगे कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो वहां पे ट्रिक क्या रहेगी, हर एक चीज बिल्कुल बेसिक से बच्चे मैं लेके चलूंगा आप सभी के लिए। तो एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे सभी स्टूडेंट जुड़ जाइएगा। बिल्कुल बेसिक से बच्चे हम आज के सेशन को बच्चे सीखने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बच्चे लेके चलेंगे। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले तो मैं आज आप सभी को जो टॉपिक बच्चे शुरू करवाने जा रहा हूँ TGT एग्जाम्स के लिए बच्चे, ये टॉपिक है हमारा ट्रिगोनोमेट्री। अगर आप किसी भी एग्जाम के बच्चे बात करते हैं तो ये टॉपिक आपकी बहुत ज़्यादा वेटेज बच्चे रखता है, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। पहले बच्चे हम प्रॉपर्टीज देखेंगे कि आखिर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, किस तरीके से बच्चे देखना है, हमको क्या क्या चीजें सीखनी है। हर चीज को बिल्कुल बेसिक से बच्चे लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा। बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं जब भी ये टॉपिक शुरू होता है, सर इस टॉपिक से थोड़ी हम दूरी बनाए हुए हैं। बच्चे क्यों दूरी बनानी है? सबसे इजी, सबसे प्यारा टॉपिक है। अगर आपको पता चल जाए कि आखिर यहाँ पे चीजें हैं क्या क्या, बिल्कुल बेसिक से बच्चे समझना है, बिल्कुल बेसिक से बच्चे अपने चीजों को समझना है। बेसिक से कैसे? देखो, सबसे पहली बात बच्चे, ट्रिगोनोमेट्री आपके पास है क्या? त्रिकोणमिति, नाम से भी आपको बच्चे दिखाई देने लग रहा है, तीन कोणों से, मतलब ट्राइंगल का जब यूज करते हैं तो वहां पे हमको ट्राइंगल से बच्चे ये फॉर्म आपकी आई है ट्रिगोनोमेट्री की, ठीक है। अब इसको स्टडी बच्चे कैसे करना है, क्या क्या चीजें रहेंगी, देखो बच्चे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चे टी रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चे हमारे होते हैं, हमारे क्या होते हैं? ट्रिगोनोमेट्रिक, हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक बच्चे रेशियोज होते हैं, टी रेशियोज जिनको हम बोलते हैं। और ये क्या क्या होते हैं अगर आपको याद हो तो बच्चे, हम देखो पहले सिंपल सी बात लेके चलता हूँ। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कॉट थीटा, कोशिकेंट थीटा और सिकेंट थीटा, है ना बच्चे? यही है ना। अगर मैं इनका नाम बच्चे लिखूं एक बार, पहले पूरा पूरा नाम से बच्चे हम देख के चलेंगे, क्योंकि अगर मेरे भाई मैं आपको एक बात बताऊं ना, अगर मैं बच्चे आपको एक बात बताऊं, अगर आप नंबर्स के बारे में, अगर बच्चे आप इनके ये जो वैल्यूज आपको बोली गई हैं, इनके नाम के बारे में अच्छे से समझ जाते हो ना, इनके नाम का मतलब क्या है, तो आपकी आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो जाती है। आधे से ज्यादा प्रॉपर्टी बच्चे आपकी क्लियर हो जाती है। कैसे? देखो, इसका जो नाम होता है वो मैं बताऊंगा आगे, वे समझाऊंगा आपको कि क्या है। ये है बच्चे साइन, ये है कोसाइन। नाम इसका बच्चे नाम होता है टेंजेंट, इसका नाम होता है कोटेंजेंट, ठीक है। आप अच्छे से रिलेट कर पाओ इसलिए मैं सेकेंड को बच्चे पहले लिख देता हूं। ये होता है बच्चे सेकेंड, और ये होता है कॉसिक थीटा, जिसका पूरा नाम बच्चे क्या होता है? कोशिकेंट, ठीक है। मतलब अगर बच्चे आपको यहाँ पे चीजें दिखाई देने लग रही हैं, अगर बच्चे आप यहाँ पे चीजें देखने लग रहे हैं, तो आपको क्या दिखाई देने लग रहा है कि जो नाम है ना, जैसे साइन है, साइन के आगे बच्चे को वर्ड यूज कर दिया,
साइन के आगे बच्चे क्या यूज कर दिया, को वर्ड बच्चे इन्होंने यूज कर दिया। समझ में आ रही है ना बात जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। साइन के आगे बच्चे इन्होंने क्या वर्ड यूज कर दिया, को वर्ड बच्चे इन्होंने यहाँ पे यूज कर दिया। अब वो जो चीज कही गई है, अब जो बच्चे कहा गया है कि साइन के आगे को वर्ड यूज कर दिया, को, और फिर टेंजेंट के आगे को वर्ड यूज कर दिया, सेकेंड के आगे को वर्ड यूज कर दिया, इस बात का मतलब आप आगे समझने वाले हैं। पहला बच्चे मेरे पास केस ये है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है 6 ही क्यों है, ये बच्चे 6 ही क्यों हुए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं हमारे, ये बच्चे 6 ही क्यों हुए, 10 क्यों नहीं गए, 2 क्यों नहीं रहे, 15 क्यों नहीं बने, 4 क्यों नहीं रहे, ये बच्चे 6 ही क्यों आए हैं। पहली बात तो आपको यही क्लियर करनी है कि ये बच्चे 6 ही क्यों होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, वो यही बात ध्यान रखनी है कि ये जो हैं ये हमारे 6 ही क्यों हुए हैं, ये जो है ये हमारे 6 ही क्यों बने हैं, ये बात बच्चे आपको ध्यान रखनी है। अब आप सोचोगे सर तो कैसे समझे, क्या हमारे पास बात रहेगी, ये 6 ही क्यों हुए हैं उस बारे में कैसे पता लगेगा। देखो बच्चे, पहला जो हमारे पास रीजन आया 6 ही क्यों हुए हैं, बच्चे इसका जो यूज होता है ना वो आपके पास आता है किससे, मैं जो बात करता हूं वो है राइट एंगल ट्रायंगल। ये बच्चे अपन की एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये बच्चे हमने क्या ले लिया, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। रेशियोज तो आप समझते हैं, आपने अर्थमेटिक में बच्चे पता भी है। एक एबीसी बच्चे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल लिए जो बी पे क्या है, राइट एंगल है, बी पे क्या है, राइट एंगल है। मान लीजिए सी पे जो एंगल बनने लग रहा है वो है थीटा, और ए पे जो एंगल बनने लग रहा है वो है फाई, थीटा और फाई। तो सबसे पहली बात आपको पता क्या होना चाहिए, यहां पे परपेंडिकुलर क्या है, इस क्वेश्चन में परपेंडिकुलर बच्चे क्या है। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट को तो यही नहीं पता कि परपेंडिकुलर क्या होता है। क्यों नहीं पता, ये बात मैं क्यों कहने लग रहा हूं, लंब परपेंडिकुलर के बारे में क्यों नहीं पता, उस बारे में मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि क्या है। देखिए आप बच्चे, अगर मैं परपेंडिकुलर के बारे में बात करूं तो कह देते हैं सर ए बी परपेंडिकुलर है, क्या कह देते हैं सर ए बी परपेंडिकुलर है। बीसी के पूछो तो बीसी को कह देते हैं बेस है। लेकिन बच्चे ये बात हमेशा सही नहीं है। आपको कि सर हमेशा सही नहीं है मतलब हम है ठीक तो हैं, लेकिन हमको आपकी ये बात समझ में नहीं आई कि अब तक तो हम यही देखते आए हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको हम आधार बोलते हैं, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, मतलब कर्ण होता है। तो फिर हम गलत कैसे हुए, अभी तक तो हमने यही चीज सीखी है, हम गलत क्यों हैं, ये बात बताओ। ये बात है कई स्टूडेंट के माइंड में आती है कि सर हम गलत क्यों हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या गलती कर दी। ठीक, तो बच्चे देखिएगा बात क्या होती है इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आखिर यहाँ पे पॉइंट है क्या जो ध्यान रखने का है। बच्चे परपेंडिकुलर डिपेंड करता आप कौन से वाले एंगल को स्टडी करने लग रहे हो, आप थीटा को स्टडी करने लग रहे हो या आप फाई को स्टडी करने लग रहे हो, ठीक है। अगर बच्चे मैं बात करूं थीटा के अकॉर्डिंग ए बी परपेंडिकुलर है और फाई के अकॉर्डिंग बी सी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर होता है हमारा साइड अपोजिट टू द एंगल, साइड अपोजिट टू द एंगल, उस कोण की जो विपरीत बच्चे भुजा होती है, कोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको बच्चे परपेंडिकुलर बोला जाता है, जो उसके सम्मुख है। इसके सामने बच्चे ये, और ये बच्चे इसके सामने। थीटा के लिए परपेंडिकुलर है ए बी, फाई के लिए परपेंडिकुलर है बी सी। सबसे पहली बात आपने ये ध्यान रखनी है, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चे आपने ये ध्यान रखनी है। यस और नो एक बार बता दीजिए भाई, एक बार बच्चे बता दीजिए, ठीक है। तो ये है बच्चे परपेंडिकुलर के बारे में बात।
बेस बच्चे हमारे पास क्या होता है? बेस, आधार। ये होता है साइड एडजेसेंट टू द एंगल, साइड एडजेसेंट टू द एंगल। जिस भुजा पर, सीधी सी बात अगर मैं कहूं तो सिंपल भाषा में अगर कहा जाए, जिस भुजा पर वो एंगल बनने लग रहा है, ठीक है, उस कोण से लगती हुई भुजा, उसके साथ बनी हुई भुजा, वो हमारे पास क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। आधार का मतलब तो भी तो आप समझते हो ना, जिस पे चीजें रखी हुई है, डटी हुई है, तो वो एंगल जिस भुजा पे बनने लग रहा है वो बेस रहेगा। मतलब थीटा के लिए बेस है बच्चे BC, और फाई के लिए बेस है AB। ये बच्चे बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज। करण, ये बच्चे कभी नहीं बदलता, ये हमेशा सेम रहता है। परपेंडिकुलर और बेस तो डिपेंड करते हैं कि आप कौन से वाला एंगल स्टडी कर रहे हो। बात आई हाइपोटेन्यूज की, ये बच्चे हमेशा सेम रहता है। ये क्या होता है? साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। जो हमारा 90 डिग्री का एंगल है ना, इसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल बोलते हैं। इसके सामने वाली भुजा को बच्चे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल के सामने वाली भुजा को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। मैं शायद क्या बोल गया, वर्डिंग में राइट एंगल ही बोल गया ना, सॉरी। राइट एंगल के सामने वाली भुजा को बच्चे क्या कहा जाता है? जो राइट एंगल के सामने वाली साइड्स होती है उसको बच्चे हमें क्या कहते हैं? अगर बात करते हैं तो राइट एंगल के सामने वाली साइड को, राइट एंगल के सामने वाली साइड को बच्चे क्या कहा जाता है? हाइपोटेन्यूज बच्चे कहा जाता है। राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज बच्चे कहा जाता है, ठीक है। समझ के बात को, राइट एंगल के सामने वाली साइड को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। तो ये 3 पॉइंट्स होते हैं। अब इनको बच्चे कैसे समझना है, क्या चीज हमको देखनी है, उस बारे में बात करते हैं कि 6 क्यों हुए। ठीक है, देखो अभी हमने क्या किया, अभी बच्चे हमने देखा कि हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे राइट एंगल थी, ए बी सी थी, ए बी सी। तो बच्चे यहाँ पे थीटा एंगल है, मैं थीटा के अकॉर्डिंग बच्चे स्टडी करता हूँ। तो ये जो ए बी है ना, ये ए बी, ये परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर को बच्चे मैंने पी से डिनोट कर लिया। ये बच्चे हमारा बेस था, इसको बच्चे मैंने बी से डिनोट कर लिया। थीटा के विद रिस्पेक्ट टू देखने लग रहा हूं मैं। और ये बच्चे हमारा हाइपोटेन्यूज था, इसको बच्चे हमने एच से डिनोट कर लिया, इसको बच्चे हमने एच से डिनोट कर लिया, इसको बच्चे हमने किस से डिनोट कर लिया? एच से बच्चे डिनोट कर लिया, ठीक है। समझ रहे हो बात को? इसको बच्चे हमने एच से डिनोट कर लिया, इसको बच्चे हमने एच से डिनोट कर लिया। पी बी और एच बच्चे हमारे पास बन गए, पी बी और एच बच्चे। तो देखो हमने क्या देखा कि 6 ही क्यों हुए, वो रीजन देखते हैं। अब बच्चे रेशो मतलब क्या होता है? एक चीज को दूसरे से भाग करना। अब बच्चे देखो, परपेंडिकुलर को किससे डिवाइड कर सकते हो? परपेंडिकुलर को परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर को बेस से, और परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से, है ना। ऐसे ही बच्चे अगर मैं बात करूं तो बेस को किससे डिवाइड कर सकते हो? बेस को परपेंडिकुलर से, बेस को बेस से, और बेस को हाइपोटेन्यूज से, है ना। ऐसे बच्चे हाइपोटेन्यूज को किससे डिवाइड कर सकते हैं? परपेंडिकुलर से, हाइपोटेन्यूज को बेस से, और हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज से। ऐसे बच्चे डिवाइड होंगे ना, तो ये टोटल रेशियोज बच्चे कितने आ गए? अगर मैं बात करूंगा तो टोटल रेशियोज बच्चे हमारे पास कितने हो गए? 9 रेशियो बन गए। इन 9 में से कुछ आपके पास डिफाइन है ऑलरेडी। ऑलरेडी डिफाइन होने का मतलब मेरा भाई क्या है कहना? ये जो मैं ऑलरेडी डिफाइन बच्चे आपको बोलने लग रहा हूं, इस बात का मतलब मेरे भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उस बात को देखो। इसमें आपको कौन कौन से दिख रहे हैं जो ऑलरेडी बच्चे डिफाइन है? बताएं। अब P अपॉन P जो है बच्चे, P अपॉन P जो है वो डिफाइन है या नहीं है? बताओ। P अपॉन P जो है बच्चे वो डिफाइन है या नहीं है? एक बार सोच समझ के बच्चे बताइएगा। P अपॉन P,
आपके पास आप कहोगे सर हाँ जी P अपॉन P 1 हो गया, B अपॉन B भी 1 हो गया और H अपॉन H भी 1 हो गया। इनके अलावा तो कोई और रेशो बन भी नहीं सकता था। इनमें से तीन रेशो की बात खत्म हुई, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन बेस और हाइपोटेन्यूज अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, 1 1 और 1 होगा, है ना। ये सारी की सारी वैल्यू क्या होंगी, एक एक और एक होंगी। तो इनमें तो बच्चे आप चेंजेस कर नहीं सकते, ये तो बच्चे आपके पास सेम रही। अब जो चेंज बच्चे हो सकता है वो इनमें हो सकता है, और ये डिपेंड करता है आखिर वो वैल्यूज बच्चे क्या हैं, आखिर बच्चे वो वैल्यूज क्या हैं, उस पे बच्चे ये डिपेंड करता है। तो किस तरीके से बच्चे आप उन बातों को देखोगे, क्या क्या रहेंगे। अब इनके नाम दिए गए, ये पता चल गया कि 6 ही क्यों बने, तो इनको नाम दिया गया, आप सभी को याद भी होगा। कैसे बच्चे, कैसे नाम दिया जाता था, आपको याद हो तो, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर भोले, सोना चांदी तोले, यही बात है ना। मतलब अगर बच्चे मैं बात करूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर बच्चे मैं बात करूं कॉस थीटा की, सी मतलब कॉस, और ये हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मैं बात करूं टेंजेंट थीटा की, तो ये बच्चे क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बच्चे क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये बच्चे हमारे पास ये तीन केसेस बच्चे बन गए, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। क्लियर है ना। ठीक है, क्लियर है ना, याद रख लेंगे। ठीक। अब अगर बच्चे मैं देखूंगा साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है ना बच्चे, वो होता है कोशिकेंट। कोशिकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा, सीकेंट थीटा बच्चे हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और टेंजेंट का रेसिप्रोकल बच्चे कॉट थीटा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, ये आपको रेशियो बच्चे याद होने चाहिए। तो ये जो 6 रेशियोज थे उनका बच्चे नाम क्या दिया गया है, कैसे बच्चे होती हैं ये चीजें, पहली बात आपको क्लियर होनी चाहिए। कभी भी रट्टा नहीं मारना है मेरे भाई, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है। हर बात का रीजन बच्चे अगर आपको पता होगा, बेस अगर आपका स्ट्रांग है ना मेरे भाई, एग्जामिनर क्वेश्चंस को चाहे कैसे भी घुमा दे, आप उसका हल निकाल सकते हो, अगर आपके कॉन्सेप्ट बच्चे स्ट्रांग हैं तो। अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप उनका हल बच्चे इजीली निकाल सकते हो, फिर चाहे वो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से घुमाए। समझ में आ रही है बात तो, यस और नो। ठीक है, बड़े अगले सिचुएशन की और। अब बच्चे ये जो वैल्यूज होती है, इनकी कुछ वैल्यूज होती है बच्चे, पर्टिकुलर टर्म होती है, उन पर्टिकुलर टर्म को बच्चे हमने कैसे याद रखना, क्या क्या बातें होती हैं, वो चीज हम देखते हैं, ठीक है।
सॉरी। चलिएगा इधर ही बना देते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बच्चे जो हम देखते हैं, एक होते बच्चे हमारे फंक्शंस, एक होते बच्चे एंगल, और इधर है बच्चे आपके फंक्शंस। ठीक है, किससे स्टडी करते हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 डिग्री, है ना। एक तो बच्चे बात होती है याद करने के लिए, कैसे याद किया जाता है। जैसे हमने स्कूलिंग में बच्चे याद किया, एक बार उस बारे में हम जिक्र करते हैं। स्कूल में हमको कैसे याद करवाया जाता था, फिर मैं आपको एक विजुअलाइज तरीके से एक ऐसी चीज बच्चे समझाऊंगा जिससे आपके माइंड में बच्चे वो चीजें सीधे हिट कर जाए। अगर आप कभी भूल भी जाओ टेबल को, आप अपने हाथ को देखोगे ना, ये नहीं कि हाथ पे आप नकल मार के लिख, हाथ को देखोगे ना, तभी बच्चे आपको पता चल जाएगा कि सर ने क्या बताया था, कैसे चीजें देखनी होती है। ठीक है, तो हमारे फंक्शंस बच्चे कौन कौन से थे? साइन थीटा, रेशियोज, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, को टेंजेंट थीटा, ठीक है, सिकेंट थीटा एंड को सिकेंट थीटा एंड को सिकेंट थीटा। ये है बच्चे। तो साइन थीटा के बारे में अगर मैं बात करता हूं, अगर बच्चे मैं बात करता हूं साइन थीटा के बारे में, तो हमको याद कराया जाता था बच्चे कैसे कि 0 1 2 3 4 लिखो और डिवाइड में 4 करके रूट कर दो। डिवाइड में 4 करके क्या कर दो? रूट कर दो। अब 0/4 का रूट करोगे, 0/4 का रूट करोगे क्या बनेगा? 0 बनेगा। यस और नो? 0/4 का अगर आपने रूट किया तो क्या बना? 0। 1/4 का बच्चे स्क्वायर रूट करोगे तो कितना बन जाएगा? आप कहेंगे गुरुजी 1/2 बन गया। ये 1/2 का बच्चे अगर रूट करोगे तो क्या बन गया? 1/√2 बन गया। इसका बच्चे अगर रूट करोगे तो कितना बन गया? आप कहोगे सर √3/4 हो गया। और ये वैल्यू बच्चे कितनी? √3/2 हो गया, 4 का रूट भी होगा, √3/2 बन गया। और 4/4 बच्चे ये कितना हो गया आपके पास? 1 हो गया। ऐसे ही बच्चे याद करवाया जाता था ना स्कूल में हमको। ठीक है, एक तो तरीका हो गया बच्चे ये। अब अगर साइन थीटा याद हो जाता है तो बाकी सारी चीजें आपके ये सीधी क्लियर हो जाती हैं। अगर साइन थीटा को आपने अच्छे से याद रख लिया तो बाकी सारी चीजें बच्चे आपकी क्लियर होती चली जाती हैं। ठीक है, कैसे, क्या क्या बच्चे केसेस हैं उस बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या क्या आपने देखना होता है, वो चीज देखते हैं। ठीक है भाई, देखो बच्चों, ये तो साइन थीटा के बारे में बात हुई है। तो विजुअल तरीके से बच्चे कैसे याद रखना, देखो ये आपने हाथ बच्चे ऐसे रखा सामने की तरफ, ऐसे, तो ये है, ये आपकी हाथ की उंगलियों की दिशा है। ऐसे ही ना भाई, जब आप हाथ को रखोगे तो इसी तरीके से जाएगा ना। तो इसको अब मैं एक बार ऐसे बना देता हूं। ठीक है, ये अपने हाथ की उंगलियां हैं जो इस डायरेक्शन को इंडिकेट करने लग रही है। तो क्या क्या है? 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। 0 30 45 60 हो रहे 90। 0 30 45 60 हो रहे 90, यही है ना? 0 30 45 60 हो रहे 90, ऐसे ही है। तो इसको कैसे याद रखना है? साइन थीटा होता है बच्चे अंडर द रूट फिंगर्स बिलो डिवाइड बाई 2। अब देखो कैसे समझना है इस बात को बच्चे, समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
देखो जीरो की बात की हमने, साइन जीरो ये है, इससे नीचे कितनी उंगलियां हैं? साइन जीरो, इससे नीचे कितनी उंगलियां हैं? आप कहोगे सर जी एक भी नहीं है, तो साइन जीरो बच्चे आपके पास क्या बन गया? नीचे कोई उंगली है ही नहीं, तो जीरो, जीरो का रूट जीरो, डिवाइड किससे भी करूं जीरो ही आया। साइन 30 डिग्री, अब 30 डिग्री और कौन सी उंगली इंडिकेट करने लग रही है? ये वाली उंगली है ना। इससे नीचे कितनी उंगलियां हैं? एक उंगली है। एक का रूट करेंगे तो एक ही आया, डिवाइड बाई टू, 1/2 हो गया। समझ गए बात को? क्लियर है ना? साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 45 को कौन इंडिकेट करने लग रहा है? ये वाली उंगली इंडिकेट करने लग रही है। साइन 45 को ये वाली उंगली इंडिकेट करने लग रही है। कितनी उंगलियां नीचे हैं? दो उंगलियां नीचे है ना। कितनी उंगलियां हैं बच्चे नीचे? दो उंगलियां नीचे है ना यहाँ पे। तो दो उंगलियां नीचे हैं, तो क्या कहूंगा? √2 डिवाइड बाई 2, जो उस 2 को √2 पे कैंसिल आउट कर देगा, क्या बन जाएगा? 1/√2 बन गया। साइन 45 कितना हो गया? 1/√2 हो गया। साइन 45 बच्चे कितना बन गया? 1/√2 बच्चे आपके पास बन गया। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को? यस और नो? क्लियर है या नहीं है बच्चे? एक बार जल्दी से जल्दी बता दीजिए भाई। आया ना समझ में 45 का भी? फिर बात आई साइन 60। अब साइन 60 बच्चे क्या होता है? ये वाली उंगली इंडिकेट करने लग रही है। इससे नीचे कितनी उंगलियां हैं? 3 है, तो √3 डिवाइड बाई 2। और फिर साइन 90, इस अंगूठे से नीचे अगर देखूंगा तो कितनी उंगलियां हैं? 4, 4 का रूट 2 और 2 भाग में 2, 1 बन गया। तो साइन 90 की वैल्यू बच्चे कितनी होगी? 1 होगी। इस तरीके से बच्चे आप हैंड रूल से आप देख सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल। आप बैठे हैं, सामने देखा, ये 0 है, ये 30 है, ये 45 है, ये 60 है, और ये हमारा 90 डिग्री है। ऐसे बच्चे आपने देख लेना है। उम्मीद करता हूं इस पॉइंट को अब आप पिक्चराइज करके बच्चे कभी नहीं भूलोगे, है ना। जरूरत नहीं होती आप हर बार टेबल बनाओ, एक बार बस ऐसे ध्यान सा रख लेना है। और कहा जाता है ना, अगर साइन और कॉस की लाइन याद हो गई ना, तो पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमको इजीली बच्चे बन जाता है। पूरा पूरा ट्रिग्नोमेट्री हमारा इजी हो जाता है। वही बात बच्चे सच है। ठीक है, साइन और कॉस का ही बच्चे रोड़ा है सारा का सारा। ठीक है भाई। अब दूसरी बात क्या है, अगर कॉस को भी याद रखना चाहते हो तो कॉस थीटा को बच्चे इस तरीके से याद रखना, फिंगर्स अबव अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। फिंगर्स अबव अंडर द रूट डिवाइड बाई 2। ठीक है, कितनी उंगलियां ऊपर हैं उनका रूट डिवाइड बाई 2। अब जैसे 0 है, इससे कितनी ऊपर है? 4। कई कोई ये कहे ना जी सर आप झूठ बोलने लग रहे हो, 3 उंगलियां हैं, एक तो अंगूठा है ना भाई, वो काउंट ही करना है। समझ गए ना बात को? 4 रहेगी, 4 का रूट 2, 2 भाग में 2, 1, मतलब cos 0 की वैल्यू अगर बच्चे आप कहेंगे cos 0 की वैल्यू वो 1 हो जाएगी। समझ गए बात को? इस तरीके से अप्लाई करके देखेंगे ना। तो अगर मैं यहां पे कहूं आपको cos 0, सॉरी, हमको स्कूलिंग में ऐसे याद करवाया जाता है, उसको पीछे से लिखना शुरू कर दो। 1√3/2, 1/√2, ये 1/2 इधर गया और ये 0। ऐसा बच्चे क्यों होता था? ऐसा बच्चे क्यों होता था? क्यों ये बात रहती थी? कैसे बच्चे ये कंडीशन बनती थी? उस बारे में बच्चे हमको देखना है कि उल्टा करके क्यों लिखा। आखिर ऐसी क्या बात थी जो हमको उल्टा करने की जरूरत पड़ी? क्यों हमने उल्टा करके इसको लिखा है? मैटर करती है बच्चे ये बात, बिल्कुल। ठीक है, क्यों हम इसको उल्टा करके लिख रहे हैं? ठीक है बच्चे, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूं कि उल्टा करके हम इसको क्यों लिखने लग रहे हैं? ऐसा क्या बात है इसमें? ठीक है, तो बच्चे देखिएगा क्या रीजन होता है इस पॉइंट का। ये बात बच्चे ऐसे क्यों होती है, उल्टा करके क्यों लिखा जाता है? आप बच्चे इस नाम को समझिएगा। या आप सभी को याद हो एक प्रॉपर्टी होती थी कि साइन 90 माइनस थीटा
इज इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, या बच्चे कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे ही बच्चे होता था ना, साइन 90 माइनस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा हो गया कॉस थीटा के इक्वल और कॉस 90 माइनस थीटा हो गया साइन थीटा के इक्वल। ये बच्चे हमारे पास कंडीशन होती थी, है ना। यस और नो, समझ पा रहे हो। लेकिन ये बात, ये प्रॉपर्टी आखिर है क्या बच्चे। अब आते हैं उस बात पे जो मैं आपको मेनली बताना चाह रहा था। क्या बात थी, हमने पढ़ा बच्चे साइन थीटा। ये नाम बच्चे क्या है, ये नाम है साइन, और एक दूसरा है बच्चे कॉस थीटा, इसका नाम बच्चे क्या है, कोसाइन। ये जो को वर्ड लग गया ना बच्चे, आप देखो पेयर से हैं, 3 पेयर से हैं। ये जो पेयर बच्चे बन जाता है ना, आपको सीधा पता चल गया कौन किस में चेंज होता है। एक था टेन थीटा, जिसका बच्चे मैंने नाम क्या बोला, ये टेन नहीं होता, ये होता है टेंजेंट, है ना। और वो कॉट नहीं होता, वो क्या होता है, कोटेंजेंट। इसका एक्चुअल नाम क्या होता है, कोटेंजेंट। इसका एक्चुअल नाम बच्चे क्या होता है, कोटेंजेंट। और फिर एक बच्चे क्या होता है आपके पास, सिकेंड थीटा। और फिर एक नाम क्या होता है, कोशिकेंट। एक बच्चे नाम क्या होता है, कोसिकेंट। एक बच्चे नाम क्या होता है, कोसिकेंट, ठीक है, कोशिकेंट। ये है साइन, टेंजेंट, कॉट, इस तरीके से। अब देखो, आपने देखा नाम तो 3 ही थे, नाम तो साइन, टेंजेंट और सिकेंट ही था, उनके आगे को वर्ड लगा रखा है। तो आखिर इस को का मतलब क्या होता है बच्चे। को वर्ड यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, को वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री को। को वर्ड का मतलब है बच्चे यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। को वर्ड बच्चे किस फॉर्म के लिए यूज हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए यूज हुआ है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बच्चे आप सभी को पता होंगे, 2 एंगल कॉम्प्लीमेंट्री कब होते हैं, जब उन दोनों का सम बच्चे क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एक्स और वाई यहाँ पे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक्स और वाई बच्चे हमारे पास क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। एक्स और वाई बच्चे हमारे पास क्या है, ये अपन के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, समझ पा रहे हो बात को, यस और नो। एक बार बच्चे मेरा ये पॉइंट बता दीजिए, आप सभी को यहां तक बच्चे बात क्लियर है या नहीं है। एक बार बच्चे ये चीज बता दीजिए। ठीक है, क्लियर है बच्चे ये बात। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब बच्चे जहां पे को वर्ड लग गया ना, तो मतलब अगर वो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो इक्वल होंगे। मतलब साइन 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 90, तो 0 और 90 पे बच्चे वो इक्वल रहेगा। लेकिन साइन किसके, उसके आगे कोवर्ड लगा दो कॉस वाले 90 के, साइन 0 कॉस वाले 90 के इक्वल होगा। साइन 30, 30 का कॉम्प्लीमेंट 60 होता है, तो साइन का 30 कॉस के 60 के इक्वल होगा। इस तरीके से जिन पे वैल्यू अगर आपको यूज कर देते हो तो वो उसके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर हो जाते हैं। तो बच्चे अगर आपको नाम अच्छे से समझ में आ गए ना, तो ये देखो आपकी आधे से ज्यादा टेंशन खत्म होगी। ये आइडेंटिटी बच्चे जो है आपकी, ये आपकी क्या होगी, आइडेंटिटी जो है कि 90 माइनस थीटा, ये वाली आइडेंटिटी 90 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, ये सारी की सारी आइडेंटिटी अब आपकी पूरी होगी। अब आप सोचोगे सर नहीं अभी पूरी नहीं हुई है, अभी तो एक सिचुएशन बाकी है। मैं कहूंगा क्या, आप कहोगे सर इन आइडेंटिटी में ना हमने देखा है कुछ वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, कभी चेंज करने पे तो प्लस में लेना होता है और कभी चेंज करने में माइनस फॉर्म लेनी होती है। तो वो प्लस और माइनस बच्चे क्यों लेना है, कब लेना है, वो सिचुएशन भी अभी मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं आप सभी के साथ। ठीक है, पहली बात ये समझ गए कॉम्प्लीमेंट्री को का मतलब क्या होता है, ये कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा वैल्यू किस में चेंज होगी। उम्मीद करता हूं वो बात बच्चे आपको यहां से पता चल चुकी है, वो बात बच्चे आपको यहां से पता चल चुकी है। समझ रहे हो बात को, यस और नो बताइएगा।
यहां तक बच्चे सिचुएशन आप सभी को क्लियर है। तो इस वजह से बच्चे साइन वाली लाइन को क्या कर देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं कि जो जीरो है उसका कॉम्प्लीमेंट्री 90 है, तो जीरो वाली और 90 वाली वैल्यू सेम होगी, 30 और 60 वाली सेम होगी, 45 45, 60 30, 90 और जीरो। ठीक है, अब बात आई टेंजेंट थीटा की। टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, है ना। तो टेंजेंट को मैं लिखूंगा 0/1, टेंजेंट 0 क्या बन गया, 0/1 0 हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3 हो गया, ये 1 हो गया, ये √3 हो गया, और ये बच्चे 1/0 नॉट डिफाइंड हो गया। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा कई जगह पे बच्चे इन्फिनिटी लिख दिया जाता है, इन्फिनिटी नहीं लिखेंगे बच्चे, हम नॉट डिफाइंड लिखेंगे। बात आई, आप कहोगे सर ऐसे क्यों, हमने तो अभी तक समझा यही था, इन्फिनिटी ही पढ़ते आए हैं। डिफरेंस क्या है इस चीज का, अब उस बात को डिस्कस करते कि आखिर डिफरेंस क्या है। बच्चे जो इन्फिनिटी है ना, वो तो इस बात को कहने लग रहा है कि कोई वैल्यू तो है, इन्फिनिटी ये कहने लग रहा है कि कोई वैल्यू तो है आपके पास, लेकिन आप उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बहुत बड़ी है, अरबों खरबों बे लाखों करोड़ों में है, बहुत बड़ी वैल्यू है, आपको नहीं पता। और नॉट डिफाइंड का मतलब है बच्चे ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो नॉट डिफाइन का मतलब बच्चे हमारे पास क्या रहेगा, अगर मैं बात करूंगा तो नॉट डिफाइन का मतलब बच्चे हमारे पास क्या रहेगा, अगर ये चीज सोची जाएगी तो नॉट डिफाइंड का मतलब है जब आप इस बारे में बात करोगे कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तो जीरो से कभी आप किसी चीज को डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो हमारे पास नॉट डिफाइन हो गया, वो बच्चे हमारे पास क्या हो गया, नॉट डिफाइन। अब कॉट के बारे में, या तो कॉट को आप ये कह दो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से निकाल लो, या अभी कॉट के बारे में मैंने क्या कहा, एक होता है टेंजेंट और एक होता है कोटेंजेंट। ये किसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, ये टेंजेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है ना, ये किसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री है, टेंजेंट के लिए। तो उधर से लिखना शुरू कर देंगे भाई, मतलब नॉट डिफाइन √3 1/√3 और क्या हो गया 0। ठीक है, ये होते हैं कॉट के लिए वैल्यू। फिर बात आई सिकेंट की। सिकेंट प्यारे बच्चों होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, देखा था ना, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है और सिकेंट हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। समझ पा रहे हैं ना बात को जो मैं कह रहा हूं। तो सिकेंट बच्चे क्या हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस की वैल्यूज को रेसिप्रोकल फॉर्म में बच्चे लिखिएगा, तो ये हो गया 1, ये बच्चे 2/√3, ये बच्चे हो गया √2, ये हो गया 2, और ये हो गया 1/0, वही आ गया नॉट डिफाइंड। ये क्या आ गया बच्चे, नॉट डिफाइंड। ये बच्चे क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। समझ गए बात को। फिर कोशिकेंट के बारे में बात करूं तो कोशिकेंट को बच्चे आप या तो 1/sin थीटा से कह लें, 1/sin थीटा से कह लें, या फिर बच्चे आप क्या करें, उधर से लिखना शुरू करेंगे, नॉट डिफाइन 2√2 2/√3 एंड 1। ये बच्चे आपके पास केसेस हो गए। ये बच्चे हमारी क्या होती है, ये बच्चे हमारी वैल्यूज होती हैं 0 30 45 60 और 90 पे। एंगल्स तो और भी हैं, 90 अबव भी हैं, 90 से कम भी कुछ वैल्यूज होती है, जैसे 18 डिग्री 15 डिग्री 22.5 डिग्री। ठीक है, उनको कैसे फाइंड आउट करना वो केसेस भी हम देखेंगे। 75 डिग्री मोस्ट कॉमनली यूज जो आगे होने वाली हैं उनको भी बच्चे देखेंगे। पहले मेरा इस सेशन का मतलब बच्चे क्या था, इस सेशन का मोटिव बच्चे मेरा यही है, मैं आपको रिलेट करा सकूं कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री चीज है क्या, ट्रिग्नोमेट्री को आपने कैसे बच्चे रिलेट करना है, वो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं।
ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को बच्चे आपने किस तरीके से रिलेट करना है वो चीज बच्चे मैं आपको समझा रहा हूं। क्लियर है ना ये चीज, यहां तक पता चला। अब बच्चे बात क्या होती है कि फॉर्मूले जो है सर, फॉर्मूला में तो पॉजिटिव नेगेटिव भी था, आपने तो नहीं बताया कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। तो बच्चे उसके लिए मैं आज आपका थोड़ा सा मेहनत बच्चे मैं आपकी करवाऊंगा, और वो मेहनत बच्चे क्या है, वो है बच्चे आपको ये चीज देखनी है कि सोनू बच्चे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, पूरी की पूरी पीडीएफ बच्चे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बच्चे मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन पहले तो आप यही कर सकते हो, आप देखो टीचिंग एग्जाम्स के लिए टीजीटी के लिए मैं यही कहूंगा, पहले तो बच्चे एक तो हमको एनसीईआरटी करनी है अच्छे से बिल्कुल, और आरडी शर्मा की बच्चे बुक लेके आनी है अपनी 9th-10th की, ठीक है, जिनमें से ये टॉपिक आपको वहाँ पे ऑप्शनल्स भी मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी मिलेंगे, थोड़ा सा बच्चे लेंथी सिचुएशन भी होगी, लेकिन उन लेंथी सिचुएशन की ट्रिक मैं बच्चे आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। तो देखो अभी तक हमने केस क्या देखा, 0 to 90 की बच्चे सिचुएशन देखी है, 0 to 90 की सिचुएशन देखी है। अगर मैं बात करूं बच्चे क्वाड्रेटिक, जो जब क्वाड्रेंट्स के बारे में बात होती है, तो मेरे को ये बताएं सबसे पहले एंगल को किस फॉर्म में मेजर किया जाता है। एंगल जो है क्लॉकवाइज बच्चे मापे जाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, एक बार जल्दी से जल्दी बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंगल्स जो होते हैं वो क्लॉकवाइज बच्चे मापे जाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, एंगल जो होते हैं बच्चे वो क्लॉकवाइज मापे जाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, बता दो एक बार मेरे को। एंगल जो होते हैं वो क्लॉकवाइज मापे जाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। एंगल जो होते हैं वो क्लॉकवाइज मापे जाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज भाई। बताओ जल्दी से जल्दी बच्चे बताएं, एंगल किस फॉर्म में बच्चे मापे जाते हैं। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, बहुत अच्छे बच्चे। 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 to 360 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पे रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ये बच्चे हमारा क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये बच्चे सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो बच्चे मेरे को ये बताओ कैसे याद किए जाते हैं। पहले क्वाड्रेंट में हम क्या बोलते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमने सीखा है कि साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोशिकेंट थीटा, साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल कोशिकेंट थीटा, ये तो बच्चे पॉजिटिव होंगे, और रिमेनिंग जो है बच्चे वो नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट जो है बच्चे वो आपका क्या है, टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा इसमें पॉजिटिव होंगे, और रिमेनिंग जो है बच्चे वो नेगेटिव होंगे, और रिमेनिंग जो है बच्चे वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट है जो बच्चे हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट जो है बच्चे हमारा ये है, इसमें कॉस थीटा और कॉस का रेसिप्रोकल सिकेंड थीटा ये तो पॉजिटिव होंगे, और रिमेनिंग बच्चे नेगेटिव होंगे, ठीक है। आज का बच्चे आपका काम क्या है, आपको ये रीजन ढूंढ के लेके आना है ऐसा क्यों होता है, कि साइन और कोशिकेंट सेकंड में पॉजिटिव क्यों हुए, थर्ड में क्यों नहीं हुए, फोर्थ में क्यों नहीं हुए, और नेगेटिव हुए तो क्यों हुए थर्ड फोर्थ में। ये पॉजिटिव नेगेटिव का रीजन बच्चे आपने ढूंढना है, ये बच्चे आपका काम है।
और इतनी सी बात बच्चे मैं आपको कहूंगा, टॉपिक बिल्कुल बेसिक से लेके चलाऊं, हर चीज को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे भाई, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे और हर चीज को देखेंगे। आप सभी से इतनी रिक्वेस्ट है, जो भी चीज पढ़े उसको ट्राई कीजिएगा। कोई भी बच्चे डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। जो भी बच्चे आपको डाउट बच्चे आपको आता है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, जो भी चैप्टर है, आप चाहे पहले कोई और टॉपिक आपने रिवाइज कर रखा है, आपने अच्छे से पढ़ रखा है, उन टॉपिक्स में भी अगर बच्चे आपको कोई डाउट आता है तो बच्चे आप मेरे को व्हाट्सएप बच्चे कर सकते हैं। बेझिझक पूछिए या बच्चे, छोटे से छोटा पॉइंट भी हो, किसी के माइंड में ये भी है कि सर 2 × 3 6 होता है, क्यों होता है, क्या बात है, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इस बात का मतलब मेरा क्या है कहने का, कि बच्चे हम एक परिवार की तरह हैं। आप जैसे अपने परिवार में अपने बड़े भाई बहन के साथ कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हो, वैसे ही बच्चे मेरे से पूछिएगा। मैं बस चाहता ये हूँ इस बैच में चाहे हम 5 सदस्य रहें, 10 रहें, हमारा परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, मैं चाहता हूँ हर एक बच्चे को चीज़ें क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको कोई दिक्कत परेशानी न रहे। तो बच्चे आपको अगर कोई भी डाउट आता है बच्चे, तो आप मेरे को व्हाट्सएप बच्चे कर सकते हैं 7988070326। इस नंबर पे बच्चे आप मेरे को व्हाट्सएप बच्चे ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चे, बिल्कुल आपका ग्रुप बच्चे बना दिया जाएगा। आप मेरे को इस नंबर पे बच्चे व्हाट्सएप ड्रॉप कर दीजिएगा। ठीक है, पहला मैसेज जो भी बच्चे आप करें, ठीक है, जैसे ही बच्चे मैं फ्री होऊंगा आपको बच्चे सॉल्यूशन, हो सकता है मैं आपने मैसेज किया मैं उस टाइम पे रिप्लाई ना कर पाऊँ, लेकिन बच्चे जैसे ही बच्चे मेरे को टाइम मिलेगा, फ्री टाइम मिलेगा, आपके बच्चे डाउट का सॉल्यूशन बच्चे मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा। आपके डाउट का सॉल्यूशन बच्चे आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाया जाएगा भाई। ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत परेशानी कुछ भी बच्चे आपको पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वो बच्चे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी बात बच्चे अगर आपको पूछनी है तो वो मेरे भाई आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपको डाउट परेशानी दिक्कत परेशानी बच्चे आती है तो मेरे भाई आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जब भी आप मेरे को व्हाट्सएप बच्चे ड्रॉप करें तो बैच कोड, जो बैच बच्चे आपने ले रखा है, अपना नाम बच्चे एक बार जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, अपना नाम बच्चे जरूर मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे मेरे को टाइम मिलेगा मैं आपको सॉल्यूशन बच्चे प्रोवाइड करूंगा। और आज का काम बच्चे आप सभी को मैंने बता दिया है, ये रीजन बच्चे ढूंढ के लेके आना है। जब ये रीजन बच्चे आपको मिल जाएगा ना मेरे भाई, देखना आपको ट्रिग्नोमेट्री की काफी सारी बातें जो है ना, मैं इतनी बात कहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री की जो अपनी पहली 2-3 क्लास रहेंगी ना, अगर आप इन दोनों तीनों क्लासेस में अच्छे से समझ गए ना कि आखिर है क्या, तो जो थीटा का डर आपके मन में बैठ रखा है ना वो दूर हो जाएगा। जो थीटा का डर है ना बच्चे वो आपके माइंड से बिल्कुल निकल जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये जो चीज़ें हैं इनको पढ़ के आइएगा। नेक्स्ट सेशन में और बेहतरीन तरीके के साथ एक नए टॉपिक, नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस के साथ हम शुरुआत करेंगे। ये टाइप बच्चे आपने ये काम करके आना है, अगर नहीं भी मिले कोशिश जरूर कीजिएगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा फिर नेक्स्ट उसमें। ठीक है, पढ़ के आइए बच्चे जरूर। थैंक यू।